हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। यूपीट्रिपलएससी ने इतने दिनों बाद एक पेट का एग्जाम कराने का सोचा, उसमें भी फॉर्म भरने को लेकर बच्चों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, समय कम मिला है। लेखपाल वो और अन्य जो भी वैकेंसीज हैं यूपीट्रिपलएससी के अंडर आती हैं उसके बारे में बात करेंगे। कब इन वैकेंसीज को निकाला जाएगा, एग्जाम डेट इनकी क्या हो सकती है, कितने पदों के लिए मुख्य परीक्षा हो सकती है, जो लोग फॉर्म न भर पाएँ उनका क्या होगा या उनको क्या ऑप्शन मिलेगा, क्या मौका उनको दिया जाएगा, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली अन्य अपडेट भी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेट रजिस्ट्रेशन की, कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा था, फ़ी नहीं पे कर पाए थे और फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए थे, उन लोगों को ऑप्शन दिया गया है कि वो लोग 25 तारीख तक 25 जून तक फ़ी पे कर सकते हैं और फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लगभग ऐसे 27 लाख के आसपास कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किए थे, लेकिन 18 से 19 लाख के आसपास ही फाइनल सबमिट कर पाए थे, तो उन लोगों को ये ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनका क्या होगा? उनके लिए अगर हम देखें तो अभी ट्विटर पर लोग कैंपेन चला रहे हैं कि जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, उन्हें ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो आगे फॉर्म को भर सकें, रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरने का मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि पेट का फॉर्म भरने के लिए लगभग 30 दिन का समय जरूर मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें थोड़ा समय कम मिला है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम वो 1 हफ्ते या 10 दिन का टाइम और दे दे कैंडिडेट्स को, कि 1 वीक का उनको और टाइम मिल जाए कि वो आराम से अपना फॉर्म भर सके। इस वैकेंसी में लगभग 35 से 40 लाख कैंडिडेट्स के फॉर्म भरे जाने का अनुमान था, जिसमें से बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा है अभी तक। तो 18 मान लीजिए 27 लाख ने रजिस्ट्रेशन किया है, 25-26 लाख भी अगर इसको फाइनल करते हैं तो बहुत कम होता है। 10 से 15 लाख स्टूडेंट जो है वो रह जाएंगे जो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं। और इसमें आयोग का कहना है कि किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो उसमें उसकी गलती है। लेकिन अगर देखा जाए तो आयोग ने जो है OTR रजिस्ट्रेशन कराया, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन इसी में कराया, इसी के साथ साथ इन्होंने पेट निकाल दिया। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको पेट और OTR में ही कन्फ्यूजन था कि हम इसको कर लिया तो हमने शायद इसको कर लिया। तो बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने OTR का रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, लेकिन उन्होंने पेट में अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया अपना, कि हमने तो यहाँ भर लिया है तो फॉर्म मेरा इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा। इस तरह से और भी कई चीज़ें जिस वजह से कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर पाए, तो उन्हें समय जरूर दिया जाना चाहिए। और अगर यहाँ पे देखें उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल या लेखपाल की जो भी वैकेंसीज आएंगी, जो भर्ती होगी, इसके साथ साथ स्टेनो की वैकेंसी, क्लर्क की वैकेंसी और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, और इसके अंदर आपकी आती हैं लेखपाल, गन्ना पर्यवेक्षक और आपका जो है ट्यूबवेल ऑपरेटर, ये सारी वैकेंसीज जो हैं वो भरी जानी है, इसी के थ्रू भरी जानी है। तो उन वैकेंसीज में लगभग उन सबको मिला के लगभग जो है वो 30,000 पोस्ट जो है वो भरी जाएंगी। जैसा कि मैं यहाँ पर कितने पदों के लिए मुख्य परीक्षा होगी, तो जो मुख्य परीक्षा होगी वो लगभग 30,000 पदों के लिए। और जिन लोगों ने पेट का एग्ज़ाम दिया है वही अगले जो मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा यानी कि जो भी वैकेंसीज आएंगी उनके जो एग्ज़ाम होंगे, जो लोग पेट का एग्ज़ाम दे चुके होंगे, सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा कि वो आगे की वैकेंसीज, चाहे वो लेखपाल की वैकेंसी हो या जितनी भी वैकेंसी आने वाली यूपीट्रिपलएससी अंडर, तो उसको भर पाएंगे। और बाकी के लोग उसको फॉर्म नहीं भर पाएंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जो इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे। और वैसे कायदे से तो यूपीट्रिपलएससी को चाहिए था कि अभी बहुत दिनों से, लगभग 3 से 4 सालों से इन्होंने कोई वैकेंसीज को कायदे से क्लियर नहीं किया है। वीडियो भर्ती 2018 अभी तक वो भी लटकी हुई है, उसको रद्द कर दिया गवर्नमेंट ने। बच्चे कोर्ट चले गए हैं, अभी उसका केस चल रहा है, कब फाइनल होगा कोई नहीं जानता, उसको तक ये फाइनल नहीं कर पाए। तो कम से कम इस एग्ज़ाम को आने वाले जो भी 4-6 एग्ज़ाम थे इधर 2021 में, उनको तो जो है इनको डायरेक्ट करा लेना चाहिए था, कि डायरेक्ट हम फॉर्म भरवा के इसको करा ले रहे हैं, एक एग्ज़ाम करा के पेट हम बाद में करा लेंगे, पेट के थ्रू बाकी की चीज़ें हम कराते रहेंगे। क्योंकि जब तक बच्चे पेट को समझ पाते, बहुत लोगों ने भी पेट को समझा भी नहीं ठीक से कि पेट कौन सा एग्ज़ाम है, क्या करना है, उसके लिए फॉर्म कहाँ से भरना है, उसके लिए फॉर्म भरना क्या ज़रूरी है या नहीं है। और इन लोगों ने फॉर्म भराया और उसमें भी इन लोगों ने बहुत कम टाइम दिया, लगभग 30 दिन का तो समय देना ही चाहिए था। तो हो सकता है कि समय बढ़ाया जाए, बहुत लोग कैंपेन भी कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है उनको एक मौका मिल भी सकता है अभी फॉर्म भरने का। और इसमें यूपीएसआई 2016 की वैकेंसी है, वो उसके बाद से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। जो एक वैकेंसी आई भी है, फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें भी लोगों ने कोर्ट केस रखा है, एज को लेकर कोर्ट केस कर रखा है कि जिनकी एज निकल चुकी है उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक अब वैकेंसी नहीं आई तो उनको ही मौका दिया जाना था। इस तरह से जो वैकेंसीज की स्थिति इस गवर्नमेंट में वो बहुत ही ख़राब है। और जो पेट का एग्ज़ाम है, या किसी भी हाल में अगस्त से सितंबर के आसपास करा लिया जाएगा अभी की सिचुएशन को देखते हुए। तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, वो इसमें लग जाएं और जितनी एकदम शिद्दत से पढ़ाई करें, क्योंकि समय उनके पास बहुत कम है। उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाते तो आप साल भर इसमें आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं यूपीट्रिपलएससी में, आप उसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसको आपको बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। और लगभग 30,000 वैकेंसीज अगर इसमें आने वाली हैं, 8 से 9,000 इसमें लेखपाल की वैकेंसी आएगी, इस तरह से बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो आपको एकदम से लग जाना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसके बाद आपको दोबारा साल भर के बाद ही मौका मिल पाएगा। जो वैकेंसीज आएंगी, क्या सिचुएशन होगी उस समय कौन जानता है। और जिसमें मुख्य परीक्षा की बात की जा रही है, मुख्य परीक्षा यानी कि पेट के बाद जो एग्ज़ाम कराया जाएगा, पेट के बाद जो भी वैकेंसीज आएंगी उनका फॉर्म अलग से भरा जाएगा।
यानी कि आप मान लीजिए अगर अगस्त से सितंबर के आसपास पेट का एग्ज़ाम हो जाता है, तो पेट के एग्ज़ाम होने के बाद इसके होने के बाद 15 दिन के अंदर मान लीजिए लगभग रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर 10 से 15 दिन में ही अगला फॉर्म जो है वो आ जाएंगे वैकेंसीज़ के फॉर्म आएंगे। मान लीजिए लेखपाल की वैकेंसी का फॉर्म आया, आपने ये फॉर्म भरा और इसके बाद ये भी महीने भर के अंदर या 1-2 महीने के लगभग में इसका भी एग्ज़ाम करा ही लिया जाएगा। तो दिसंबर के आसपास इन सब के एग्ज़ाम भी लगभग हो जाएंगे। यानी कि आप मान के चलो 2021 में कोई ना कोई वैकेंसीज़ UPSSC की कुछ 3-4 वैकेंसीज ज़रूर क्लियर होंगी जो पेट के थ्रू ही होंगी। तो आपको पेट की तैयारी बिल्कुल ही लग के करना चाहिए। अभी मान लीजिए पेट का एग्ज़ाम फाइनल हो जाता है और 25 लाख के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फॉर्म भरे हैं इसके, उनके एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद 1 से 1.5 लाख के इसमें आसपास कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई कराए जाएंगे। लगभग यही रेशियो रहने वाला है। और इन्हीं कैंडिडेट्स को फिर अगले फॉर्म जो भी लेखपाल का फॉर्म आता है या वीडियो जो भी इसके थ्रू आएगा, अगर आता है तो अभी तो वीडियो पुरानी वैकेंसीज ही फंसी हुई है। ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गया, क्लर्क हो गया, स्टोनो हो गया, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया, इस तरह की जितनी वैकेंसीज आएंगी वो सब में वही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे जो यहाँ 1 से 1.5 लाख बच्चे जो क्वालिफाई कराए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद इनमें मान लीजिए 7,000 पोस्ट आती है आपके लेखपाल में, और इस 7,000 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे होंगे 1.5 लाख। तो कंपटीशन काफ़ी कम होगा क्योंकि बहुत लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं। अगर देखा जाए इसके हिसाब से तो भीड़ कम होगी और हो सकता है कि लेखपाल की या इस तरह की जो भी वैकेंसीज होंगी, जो मुख्य परीक्षा होगी इसकी UPSSC की जो मुख्य परीक्षा कराई जाएंगी, जो भर्तियों के लिए डायरेक्ट परीक्षा कराई जाएंगी, उन परीक्षाओं को हो सकता है कि ऑनलाइन भी करा दिया जाए क्योंकि उसमें कैंडिडेट्स कम होंगे, समय कम लगेगा। तो 10 से 15 दिन में ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं जल्द क्योंकि सारा डेटा उनके पास होगा। फॉर्म भरेंगे, तुरंत एग्ज़ाम करा लेंगे। एग्ज़ाम कराने के बाद 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट देके हो सकता है कि ज्वाइनिंग भी करा दें। और आगे तो बाकी आपको सरकार की मंशा और आयोग के रवैये को देखते हुए देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। अभी तक तो हर चीज़ों में इनका डिले ही रहा है। तो ये जानकारी थी UPSSC की पेट के थ्रू लेखपाल या अन्य जो भी वैकेंसीज आएंगी आने वाले समय में भी, जो मुख्य परीक्षा कराई जाएगी वो क्या होगी, मुख्य परीक्षा क्या होती है। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था कि मुख्य परीक्षा का मतलब क्या है यहाँ पे, तो वो भी कंफर्म हो गया कि पेट के बाद जो भी वैकेंसीज आएंगी UPSSC के थ्रू, उनका जो सिंगल एग्जाम होगा उसी एग्जाम को यहाँ पे मुख्य परीक्षा बोला जा रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई सवाल हो तो वही पूछें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली अन्य अपडेट भी आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।